भागवत जी प्रमाणित होकर के कहती हैं कि श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं जब हम कथा सुनने का मन बनाते हैं। कथा में आकर के बैठ गए तो ये तो मतलब प्रामाणिकता है कि ठाकुर जी चित्त में हैं ही, लेकिन बस ये 7 दिन की कथा के उपरांत वो सदा के लिए स्थिर हो जाएं, ये भाव हमारा होना चाहिए। तो आप सब लोगों का एक ही नियम है अब कि बस जो स्थिर ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं 7 दिन बाद भी वो जाएं ना, बैठे रहें। और ये पता कैसे चले कि ठाकुर जी चित्त में ही बैठे हैं? 7 दिन बाद जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद जिसको देखो उसमें गुण का ही दर्शन होता हो, उसमें अच्छाइयां ही दिखती हो, कभी किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या की भावना चित्त में ना आती हो, भयंकर क्रोध आने वाली स्थिति आने पर भी आप क्रोधी ना होते हो, ये सारे प्रमाण हैं इस बात के कि श्री ठाकुर जी चित्त में विराजमान है। इस प्रकार भागवत के 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाए गए। तत्पश्चात नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाने के लिए सूत जी महाराज मंच पर बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान 6 प्रश्न किए हैं, उन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारहक स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय, भगवान की कथा, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। राम अवतार किस लिए हुआ था? सबरी के लिए हुआ, जटायु के लिए हुआ, कौशल्या मैया के लिए हुआ, दशरथ जी के लिए हुआ, भरत जी के लिए हुआ, ये तो हैं सारे भक्त। तो भक्तों के लिए हुआ कि रावण को मारने के लिए हुआ? दोनों में से किसको श्रेय जाता है भगवान के अवतार का? भक्तों को कि राक्षसों को? कई लोग यही सोचते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए थे, रावण को मारने के लिए भगवान आए थे। भैया देखी जाए तो भगवान की इच्छा यदि ना होना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता। रावण जैसे राक्षस तो केवल माध्यम बनते हैं, ठाकुर जी आते तो वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, हमारे लिए। गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं भगवान, उनके लिए आते हैं। जैसे किसी का बदायूं में घर है लेकिन बिसौली का वो रहने वाला तो अपने गांव में या अपने कस्बे में कभी कभी घूमने आता है, तो जब कभी भी अपने घर आता है तो आता तो वो अपने प्रेमियों के लिए, अपने परिवारी जनों के लिए है, लेकिन जिस कमरे को वो 2-3 साल पहले बंद करके गया कभी कभी खोल के उसकी सफाई भी कर जाता है। और उस कमरे में अगर कोई कीड़े मकोड़े या फिर कोई चूहा हुआ घुस गए हों उनका भी नाश करवा के जाता है। ठीक वैसे ही भगवान आते तो प्रेमियों के लिए हैं, लेकिन ये जितने भी राक्षस हैं ये सब कीड़े मकोड़ा आदि हैं, इनका भी ठाकुर जी सर्वनाश करके चले जाते हैं। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि ठाकुर जी उसी के लिए आए थे। नहीं, रावण को चाहते तो भगवान अयोध्या बैठे बैठे मार देंगे, लेकिन सबरी से अयोध्या बैठे बैठे नहीं मिल सकते। जटायु का संस्कार अयोध्या बैठे बैठे नहीं हो सकता। हनुमान जी से जो मिलन हुआ वह अयोध्या बैठे बैठे नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी राम बन करके आए। तो भगवान के अवतरण का प्रयोजन राक्षस नहीं है, वैष्णव भक्त हैं, उनके लिए ठाकुर जी आते। तो सबसे पहला प्रश्न भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है। दूसरा प्रश्न शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न अवतारों का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न भगवान के कर्म क्या हैं।
5वां प्रश्न, अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म किसकी शरण में है? इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा चलती है। तो आइए अब सूत जी महाराज के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति करनी है तो अहेतुकी भक्ति करो। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी स्थिति, किसी भी समय, किसी भी काल का प्रभाव उस भक्ति पर ना पड़े। भक्ति अपनी जगह स्थिर होनी चाहिए। देखिए, भक्ति हो, प्रेम हो, ये जितने भी संबंध है ना, किसी भी स्थिति से अगर ये प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति सूक्ष्म थी, आपका प्रेम सूक्ष्म था, आपका वैराग्य सूक्ष्म था। स्थिति ऐसी बन गई कि आपने वैराग्य का त्याग कर दिया, स्थिति ऐसी बन गई कि आपका जिससे प्रेम था वो प्रेम घट गया, स्थिति ऐसी बन गई कि आप पहले भक्ति करते थे, अब भक्ति कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप पहले जो करते थे वो परिपूर्ण था ही नहीं। परिपूर्ण होता तो चाहे जो हो जाए, आपका वो भाव कभी नष्ट नहीं होता। मां का पुत्र के प्रति प्रेम होता है। कई बार पुत्र बहुत दुष्ट हो जाता है, तब भी मां को प्रिय ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम अटूट है। पत्नी से बहुत प्रेम है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति कभी जीवन में आई कि जिसके कारण वह प्रेम दूषित सा हो गया, उस प्रेम पर कोई दाग लग गया या प्रेम वो कम हो गया, तो इसका मतलब पहले भी जो था ना वो प्रेम नहीं था। प्रेम है तो हमेशा रहेगा, चाहे जो हो जाए। भक्ति भाव चित्त में एक बार प्रकट हो गया तो चाहे जो हो जाए वो भाव कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। और जिस स्थिति से भक्ति नष्ट हो जाती है, जिस परिस्थिति से भक्ति में न्यूनता आ जाती है, इसका मतलब पहले भी जो थी वो भक्ति नहीं थी, वो भी एक आडंबर था। अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। कई लोगों को मैंने देखा, एक साल पहले कथा में दिखे, इस बार क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। क्या किया? हम जिसको पसंद करते थे उसका ब्याह किसी और से हो गया। भगवान ने हमारी बात नहीं मानी, अब क्या भजे हम भगवान को? अच्छा, एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा मैं गंगा जी स्नान करना बंद कर दिया। मैंने कहा को? मेरी दादी जब मैं छोटा था मुझे रोज गंगा जी लेके आती थी। एक दिन बेचारी गंगा जी में दीप दान कर रही थी, पैर फिसल गया, बह गई गंगा जी में, उनके प्राण चले गए। तब से मैं गंगा जी में प्रणाम नहीं करता, गंगा जी को वंदन नहीं करता। ये भक्ति है कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आप भक्ति का त्याग कर दोगे? बंधुओं, कभी भगवान ने अगर इस प्रकार सोचना प्रारंभ कर दिया तो हम कहां जाएंगे? आज हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी, ईर्ष्या हमारे अंदर, गलत हम खाते हैं, गलत हम पीते हैं, दूसरे के बारे में गलत हम करते हैं, फिर भी ठाकुर जी अपने द्वार खोल के रखते हैं हमारे लिए, कभी दोष नहीं देखते। कहीं ठाकुर जी दोष देखने लग जाते तो आप बिसौली से वृंदावन गए कि सीमा में प्रवेश करते ही ठाकुर जी अपने सैनिकों को भेज देते, इसको आने मत देना, ये मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। हमारी कितनी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए भी ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं।
कभी कभी भागवत जी आदियों की कई बातें सुनकर के मुझे आश्चर्य होता है। भागवत जी में ऐसा लिखा है, अगर जीवन भर किसी व्यक्ति ने पाप किया, जीवन भर पाप किया, केवल और केवल अपनी संपूर्ण 80-90 वर्ष की आयु में अंतिम श्वास लेते समय यदि उसने नारायण कह दिया, तो ठाकुर जी उसके 80 वर्ष के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा स्वभाव है किसी का। अंते नारायण स्मृति। अजामिल उपाख्यान की कथा आती है भागवत जी में। अजामिल उपाख्यान में यही बात तो बताई गई। वो अजामिल जो डकैती करता है, चोरी करता है, लोगों के घर पे जाके लूट मार करता है, ऐसे उस अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब यमदूत उसको लेने आए तो वो नारायण भगवान को नहीं पुकार रहा, अपने पुत्र को पुकार रहा, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण आओ। नरक जाने से बच गया। हम लोग हैं ऐसे नहीं। व्यक्ति के जीवन में एक भूल हो जाए, उससे हम जीवन भर के लिए संबंध नष्ट कर देते हैं उससे। अरे व्यक्तियों को तो बहुत दूर की बात है, व्यक्तियों से संबंध तो हमारे जुड़ते टूटते रहते हैं, हम भगवान से संबंध तोड़ देते हैं एक विपरीत अवस्था आने पर जीवन में। क्यों मिल गए सूरदास को भगवान? जन्म से आंख नहीं दी थी भगवान ने उनको। सूरदास चाहते तो जीवन भर शिकायत करते, आपने मुझे अंधा बनाया, आपने मुझे नेत्र नहीं दिए। पर सूरदास जी ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से, जैसा दिया ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में बंधुओं लिख लीजिएगा, सूत्र है, ठाकुर जी परिस्थितियां देख करके परखते हैं हमको। अब भी उतना प्रेम मुझसे है कि नहीं है, अब भी वह भाव मेरे प्रति है कि नहीं है। और व्यक्ति तब भी विचलित नहीं होता, ठाकुर जी से प्रेम करता ही रहता है, तो निश्चित है यही उसके प्रेम का स्वरूप है, यही वास्तविक प्रेम है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, अहेतुकी भक्ति। उड़ीसा में मैं कथा सुनाया करता हूं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त हुए, उनका नाम था सालबेग। सालबेग की यदि आप कथा सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि इनके साथ तो इतना अनीत हुआ, फिर भी ये भगवान के भक्त रहे। सालबेग की जो माता जी थी वो एक ब्राह्मणी कन्या थी, परम सुंदरी, बहुत सुंदर थी। और उनको एक मुगल के सिपाही ने उनका हरण कर लिया और हरण करके एकांत में ले जा करके जबरदस्ती उनसे विवाह करके उनका गर्भाधान कर दिया। और वो ब्राह्मण कन्या बेचारी बड़ी 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 चिंता में, बड़ी पीड़ा में ठाकुर जी से विनती करती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप या अपराध किया जिसका ठाकुर जी आपने ये फल मुझको दिया। अपने प्राणों को त्यागने के लिए समुद्र में डूबने के लिए जा रही थी वो कन्या, गर्भ में कुछ दिनों का बालक भी है, लेकिन तभी मन में विचार करती है, मैंने जन्म लिया, बड़ी हुई, एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया, गर्भ में बालक विराजमान हो गया, क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं था। तब उसके मन में आया, प्राण त्यागना तो मैं चाहती हूं, पर मैं थोड़ा प्रतीक्षा करूं और प्रतीक्षा करके ये जो बालक जन्म लेगा इसका जीवन और देख लूं,
क्या पता शायद इसको जन्म देने के लिए ही मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ। और उसने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, शुद्ध आचरण के साथ 9 महीना तक उस बालक को गर्भ में रखा, और 9 महीना बाद जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा सालबेग। और बचपन से ही मां ने उस बालक को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम सिखाया। जबकि जीवन में इतना कुछ देख चुकी थी मां, लेकिन फिर भी कभी भगवान की शिकायत नहीं की। भगवान का अद्भुत प्रेम ही स्थापित किया अपने बालक के चित्त में। और एक दिन की बात, 6-7 वर्ष की आयु थी सालबेग की। गांव के सब लोग रथ में बैठ बैठ करके जा रहे थे, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने पूछा अपनी मां से, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की तुम कथा सुनते हो वो आज रथ में विराजमान हो रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, ये सब उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग ने कहा, मां मैंने आज तक जगन्नाथ जी को नहीं देखा, मैं भी जाऊं? मां ने कहा, बेटा तुम चले गए तो 2 बात होंगी, क्या लौट के आओगे तो शायद मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे। और दूसरा काम यह भी हो सकता है, तुम यदि चले गए और लौट करके आए, तुम्हारे पिता हो सकता है तुम्हें भी बंदी बना करके मार दें। इसलिए तुम यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो। तब सालबेग ने स्तुति गाई भगवान की। बंधुओं, उस स्तुति का यह प्रभाव हुआ अब है तो ये उड़िया भाषा की स्तुति, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ये भाव आ गया। मैं अधिकतर ये कथा या तो जगन्नाथ जी का कोई प्रसंग हो या उड़ीसा में हो तो ही सुनाता हूं, पर ये उत्तर प्रदेश बिसौली में याद क्यों आया ये नहीं पता। सालबेग स्तुति गाता है अपनी छत पर खड़े होकर के। जगन्नाथ जी कोसों दूर रथ यात्रा कर रहे हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दनन, अहे नील शैल। सालबेग स्तुति गाता है, ओ नीलाचल पर्वत पर रहने वाले महाप्रभु जगन्नाथ, आप गज के समान हो, हाथी के समान हो। हाथी का स्वभाव होता है वो तालाब में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके और अपने अपने पैरों से रौंद देता है। हे नाथ, मेरे चित्त रूपी तालाब में जितने आर्त रूपी कमल प्रकट हुए हैं, आप भी उन सबको पकड़ करके रौंद दीजिए ना। इतनी सुंदर स्तुति गाई सालबेग ने। कोसों दूर से सालबेग की वह स्वर ध्वनि, लाखों करोड़ों लोग रथ खींच रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का। बलभद्र जी का रथ चल रहा है, सुभद्रा जी का रथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे, चलते चलते रथ अपने आप रुक गया। लाखों लोगों ने खूब जोर लगा लिया, लेकिन जगन्नाथ प्रभु का रथ आगे बढ़ा नहीं। सब लोग चिंतित हो गए, क्या बात है, महाप्रभु जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। पुजारियों ने, पंडाओं ने, सब ने जाकर के प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी हमसे कोई अपराध बना, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। तब महाप्रभु जी ने वहां के दैतापति राजा को स्वप्न में कहा, मेरा रथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोसों दूर अपनी छत पर खड़े हुए मेरी स्तुति गा रहा सालबेग यहां नहीं आएगा। सालबेग को यहां लेकर के आओ, तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। उसका पिता बहुत क्रूर है,
उसकी क्रूरता के कारण वो नहीं आ पा रहा है, तुम सब व्यवस्था करो, साल्वेग को लेकर के आओ। जब तक साल्वेग नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। राजा ने सैनिक भेजे, पालकी भेजी और साल्वेग को गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लेकर के आए। जैसे ही साल्वेग ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने पहुंचा है और पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी ने साल्वेग का दर्शन किया, बिना किसी के खींचे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा साल्वेग के लिए। और रत्न वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे, सबको आज्ञा करने लगे, जल्दी से इसको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। साल्वेग छोटा सा बालक पहली बार आज जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। पंडा पुजारियों ने कहा, तुम ही एकमात्र साल्वेग इतने अधिकारी हो, पंडा पुजारियों के अलावा कोई रथ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन महाप्रभु जी ने तुमको बुलाया है, जल्दी दंडवत प्रणाम करो। साल्वेग ने जैसे ही दंडवत किया, बहुत देर हो गई, साल्वेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने साल्वेग बालक को उठाया, अपने प्राण त्याग चुके थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते करते प्राण त्याग दिए साल्वेग। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों में आंसू नहीं थे। आज भी जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा करते हैं तो रथ यात्रा में बीच में साल्वेग की समाधि पड़ती है, वहां आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। और ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल्वेग को याद करके विरह करते हैं, थोड़ा विलाप करते हैं अपने अपने सखा अपने 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 भक्त साल्वेग को याद करके। बंधु, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम भक्ति। हम आप जो कर रहे हैं ना, सब नाटक है, सब आडंबर है, इसीलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। साल्वेग की मां के साथ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी के प्रति विश्वास नहीं डगमगाया, और उसी का परिणाम कि साल्वेग जैसा भक्त महाप्रभु जी के चरणों को प्राप्त हो गया। परिस्थितियां परीक्षा है, उन परिस्थितियों में कभी डगमगाओ मत। ठाकुर जी का सदा स्मरण करो, ठाकुर जी का सदा भाव रखो, चाहे जो हो जाए जीवन में, पर आपकी भक्ति कभी विचलित ना हो।